गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1427। और दोस्तों, आज राजेंद्र बंसल द्वारा भेजी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है बंटी की घर वापसी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बंटी अभी अंदर पानी पीने गया था कि ढाबे का मालिक सरदार फूल सिंह चिल्लाकर बोला। उसने कहा कि कहां मर गया बंटी, देख नहीं रहा कि ग्राहकों के आने का टाइम हो गया है? अरे जल्दी से टेबल पर कपड़ा मार। सुबह 5 बजे से बंटी काम कर रहा था। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। दोपहर की गर्मी में भी अभी उसने सारी टेबल साफ की थी, लेकिन तेज हवा से मिट्टी उड़कर बार बार टेबल पर आ रही थी। बंटी जल्दी से पानी पीकर बाहर आया और कपड़ा लेकर जल्दी से टेबल साफ करने लगा। आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। नाश्ता उसे तभी मिलता था जब ढाबे पर रात को खाना बच जाता था, लेकिन ग्राहक ज्यादा होने के कारण खाना बचा ही नहीं। बंटी को भूख के मारे उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन फूल सिंह, जो कि उसका मालिक था, वो तो जैसे उसकी जान का दुश्मन था। वो जल्दी जल्दी सफाई कर रहा था। तभी सामने के ऑफिस में लंच का समय हो गया। थोड़ी देर में पूरा ढाबा ग्राहकों से भर गया। बंटी और उसके साथ दूसरे नौकर भाग भाग कर ऑर्डर ले रहे थे, सफाई कर रहे थे, और इधर फूल सिंह चिल्ला चिल्ला कर काम करवा रहा था। अपने नौकरों से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस गले में आ रहे पैसों से मतलब था। बंटी का असली नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे छोटू कहकर बुलाते थे। लंच टाइम के बाद भी करीब 4 बजे तक ढाबे पर कोई ना कोई आता ही रहा। साफ सफाई के बाद फूल सिंह ने देखा कि थोड़ा खाना बचा है, तो वो बोला, चलो तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो। और सुन विक्रम, इनमें से किसी को भी पनीर की सब्जी मत देना, रात को इसे चला देंगे। विक्रम जो वहां खाना बनाता था वो बोला, मालिक कल की सब्जी है, शाम तक खराब हो जाएगी। तब फूल सिंह ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए कहा, अच्छा चल दे दे यार इन्हें थोड़ी सी सब्जी। बंटी और उसके साथ के लड़के एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे। ढाबे का मालिक अंदर जाकर सो गया। खाना खाने के बाद बंटी बैठकर अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा। बंटी एक गांव में रहता था। उसके माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। वो दिन भर अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता रहता था। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। कम में गुजारा हो जाता था। और शहर से उसके पिता का दोस्त गांव आया और बोला, अरे शहर में इतने काम के रोज 400 रुपए मिल जाते हैं, तुम्हारा बेटा भी अच्छे से पढ़ सकता है। वहां बड़े सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई होती है। इसके जितने बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। बंटी के भविष्य की चिंता उन्हें गांव से शहर ले आई। एक बिल्डिंग में बंटी के माता पिता काम करने लगे और वहीं पास ही में एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगे। बंटी से उसके पिता ने कहा कि बस बेटा, कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं तो तेरा मैं दाखिला करवा दूंगा। बंटी भी बहुत खुश था। पिता का वो दोस्त रोज घर आता जाता रहता था। शाम को बंटी के पिता उसके साथ जाने लगे। उसने उन्हें शराब पिलाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बंटी के पिता को शराब की ऐसी लत लगी कि उसने काम पर जाना छोड़ दिया। अब वो दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता था। बंटी की मां मजदूरी करके लाती, तब कहीं जाकर घर का चूल्हा जलता। बंटी की मां घर में कलेश करती। वो चाहती थी कि सब छोड़कर गांव चलते हैं। बंटी के भविष्य का भी वास्ता देकर शराब छोड़ने के लिए कहती, लेकिन बंटी के पिता पर इसका कोई असर नहीं होता। एक दिन बंटी बाहर खेल रहा था, तभी उसने जोर से चीख सुनी। बंटी जल्दी से भागकर गया तो देखा बंटी के पिता ने उसकी मां को बुरी तरह मारा है। मां बेहोश थी। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यह खबर सुनते ही बंटी का बाप भाग गया। बंटी अब अकेला रह गया और कुछ ही दिनों में पता लगा कि उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है। बंटी की झुग्गी पर किसी ने कब्जा कर लिया। बंटी भटकते भटकते इस ढाबे पर पहुंच गया। तब से वो इस ढाबे पर नौकरी कर रहा था। बंटी की आंखों में आंसू बह रहे थे। ना वो लोग शहर आते, ना ये सब होता, और यही सोचकर बंटी रो रहा था। कुछ ही देर में फूल सिंह आ गया और चिल्लाने